आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदिना व मौलाना व मलजाना व मअवाना मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व उलमाए मिल्लतिहि नुजूमिल हुदा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल अज़ीम इहदाहुन्ना क़िन्तारन फ़ला तअख़ुज़ू मिन्हु शैआ। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहन्नासु इन्ना ख़लक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुल मुईनुल मतीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि मा जाअ बिहिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो नीरा के मुसलमानों, आइए हम और आप कुछ कहने और सुनने से पहले हमारी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत गुंबद ख़ज़रा में आराम फरमाने वाले लंबे 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 हाथों से हम गरीबों को भीख अता करने वाले, अंधेरी कब्र की ख़तरनाक कोठरी में काम आने वाले, शफ़ाअत का मुज़दए जाफ़िज़ा अपनी ज़बान नबुव्वत से हम गुनहगारों को सुनाने वाले, जिनका चमकता हुआ दमकता हुआ चेहरा वद्दुहा, जिनकी प्यारी प्यारी ज़ुल्फ़े वल्लैलि इज़ा सजा, जिनका चौड़ा चौड़ा सीना अलम नशरह लका सदरक, जिनकी आँख का सुरमा मा ज़ाग़ल बसरु व मा तग़ा, जिनका अख़लाक़ व एटीट्यूड इन्नका लअला ख़ुलुक़िन अज़ीम, जिनका अंदाज़े तबलीग़ बदायन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, जिनका डराना व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, जिनका दुनिया में आना क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, और जिनकी शान व मा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। उसी आक़ाए दो जहाँ सय्याहे लामका सरभरे इंसो जहाँ ख़ातमे पैगम्बरा वालिए हर दो सरा जनाबे अहमद मुश्तबा हुज़ूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबारे पुरअनवार में पूरा मजमा लेफ्ट राइट स्टेज बिहाइंड सब मिलकर ऊंची आवाज़ से खिराजे दुरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना व मलजाना व मवाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना व मलजाना व मवाना मुहम्मद व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जितनी कुरान की आयतें पढ़कर मैंने ख़ुद को मुशर्रफ़ किया है, कोशिश करूँगा हर एक आयत पर थोड़ी देर गुफ्तगू करूँ ताकि जलसे का मकसद, रिज़ल्ट, नतीजा, निष्कर्ष सामने आ जाए और ये समझ ले कि हम जलसे क्यों कराते हैं, ये समझ लिया जाए शादी क्यों कराते हैं, ये समझ लिया जाए कि निकाह क्यों कराते हैं, ये समझ लिया जाए किसी की बेटी को अपने साथ क्यों लाते हैं, ये समझ लिया जाए कि दो घरों को एक क्यों करते हैं, किसी को समझ लिया जाए कि दो दिलों को मिला
मिलाकर अगर एक करना है तो कौन सा ऐसा रास्ता है जो दो खानदान एक हो जाएं, दो रिश्तेदार एक हो जाएं, दो दिल मिलकर एक हो जाएं। जब हमने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, हबीबी या रसूल अल्लाह, मज़हब इस्लाम में क्या कोई ऐसा तरीक़ा है, तुम्हारे रिलीजन में कोई ऐसा तरीक़ा है, तुम्हारी तहजीब में कोई ऐसा तरीक़ा है, तुम्हारे तमद्दुन में कोई ऐसा तरीक़ा है, तुम्हारे कल्चर में कोई ऐसा तरीक़ा है, तुम्हारे मिनहाज में कोई ऐसा तरीक़ा है, तुम्हारे कुरान में कोई ऐसा तरीक़ा है, तुम्हारी हदीस में कोई ऐसा तरीक़ा है, मुस्तफ़ा तेरी अज़मत में कोई ऐसा तरीक़ा है कि ऐसा रास्ता निकाला जाए जहाँ दो खानदान एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए, जहाँ दो दिलों के दिल मिलकर एक हो जाए। तो अल्लाह का नबी बोल रहा है, आमना का लाल बोल रहा है, हलीमा की गोद का पाला बोल रहा है, मुस्तफ़ा जाने रहमत बोल रहा है, मुसलमानों, इफ यू वांट टू, अगर तुम चाहते हो कि दो खानदानों को एक कर दिया जाए, दो दिलों को एक कर दिया जाए, तो वो रास्ता कोई और नहीं है, मेरी सुन्नत निकाह करना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी सुन्नत निकाह करना है, मेरी सुन्नत निकाह को अदा कर लो, दो खानदानों को एक कर दिया जाएगा, दो कबीलों को एक कर दिया जाएगा, दो दिलों को मिलाकर एक कर दिया जाएगा, दो इज्जतों को मिलाकर एक कर दिया जाएगा। ऐ जो नीरा के मुसलमानों, आओ तुम मुस्तफ़ा जाने रहमत के पैगाम को देखो, मुस्तफ़ा जाने रहमत की अजमत को देखो, मुस्तफ़ा जाने रहमत के किरदार को देखो, मुस्तफ़ा जाने रहमत के तमद्दुन को देखो, मुस्तफ़ा जाने रहमत के मिनहाज को देखो। अल्लाह का पैगंबर कैसा तरीका दे रहा है, आमना का लाल कैसा तरीका दे रहा है, अब्दुल्ला का प्यारा कैसा तरीका दे रहा है, हलीमा की गोद का पाला कैसा तरीका दे रहा है कि जो चीज हराम है, किसी लड़की से मिलना हराम है, उसके साथ सोना हराम है, उससे गुफ्तगू करना हराम है, अजनबी लड़की से मिलना हराम है, उसका चेहरा देखना हराम है, उसकी जुल्फे देखना हराम है, उसके रुखसार देखना हराम है, उसका जिस्म देखना हराम है, उसकी बॉडी देखना हराम है, उसकी तरफ इशारा करना हराम है। लेकिन मेरे नबी फरमाते हैं जब निकाह कर लोगे तो उसको देखना भी जायज है, बातें करना भी जायज है। सुभान अल्लाह। हमने कहा हबीबी या रसूल अल्लाह, ये तरीका कहां से आया है, ये रास्ता कहां से निकला है, ये कल्चर कहां से आया है, ये तहजीब कहां से आई है, ये तमद्दुन कहां से आया है, ये अंदाज कहां से आया है। अल्लाह के पैगंबर कहते हैं, आमना के लाल बोलते हैं, अब्दुल्ला के प्यारे कहते हैं, हलीमा की गोद के पाले कहते हैं। अल्लाह ने जब सबसे पहला इंसान बनाया, अल्लाह ने सबसे पहला बंदा बनाया, अल्लाह ने सबसे पहला मनुष्य बनाया, अल्लाह ने सबसे पहला नबी बनाया जिसका नाम हजरत आदम है। दुनिया के पहले इंसान का नाम आदम है, दुनिया के पहले बशर का नाम आदम है, दुनिया के पहले मनुष्य का नाम आदम है। जब अल्लाह ने जन्नत में हजरत आदम को बनाया, हजरत आदम आराम कर रहे हैं, अकेले जन्नत में घूम रहे हैं, हजरत आदम का दिल नहीं लग रहा है, जन्नत में हजरत आदम घूम रहे हैं। मेरी कौम की माँ और बहनों, अहमद रजा मंजरी की तकरीर को तवज्जो से समाअत करो। अल्लाह के पैगंबर कहते हैं, अल्लाह ने जब पहला इंसान सैयदना आदम को बनाया, हजरत आदम सो रहे हैं, आदम आराम कर रहे हैं, आदम महवे इस्तराहत है। जब हजरत आदम आराम कर रहे हैं तो आदम की पसली से अल्लाह ने एक औरत को पैदा फरमाया जिस औरत का नाम हजरत हव्वा है। बोलो सुभान अल्लाह। हजरत हव्वा को पैदा किया आदम की पसली से, हजरत हव्वा को पैदा किया आदम के पेट से, हजरत हव्वा को वजूद दिया आदम की पसली से, हजरत हव्वा को बाहर लाया आदम की पसली से। और तो याद रखो, बच्चा पैदा करना तुम्हारा काम जरूर है, लेकिन तुम्हारी जो पैदाइश हुई है, तुम्हारा जो वजूद है, तुम जो दुनिया में आई हो किसी औरत के जरिए नहीं आई हो। तुम्हारी माँ हजरत हव्वा को अल्लाह ने पैदा किया है तो किसी औरत से नहीं किया है बल्कि एक मर्द से किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज जाकिर साहब के घर की तकरीर तारीखी तकरीर होना चाहिए। सुभान अल्लाह। ऐसा जलसा होना चाहिए कि गांव के लोग भी कहें कि हाँ, शादी के मौके पर अगर रंडियों का डांस और नाच कराओगे तो शादी कामयाब नहीं होगी, नबी का मीलाद कराओगे तो शादी कामयाब होगी। अल्लाह ने हजरत आदम की पसली से, अल्लाह ने एक पैगंबर की पसली से, अल्लाह ने एक रसूल की पसली से, अल्लाह ने एक मनुष्य की पसली से, अल्लाह ने एक इंसान की पसली से एक औरत को पैदा किया है।
उस औरत का नाम हजरत हव्वा है। हजरत हव्वा है जो तमाम इंसानों की माँ है। हजरत आदम है जो तमाम इंसानों के बाप है। हजरत आदम हजरत नूह के भी बाप है। हजरत आदम हजरत जकरिया के भी बाप है। हजरत आदम हजरत यहया के भी बाप है। हजरत आदम हजरत सुलेमान के भी बाप है। हजरत आदम हजरत मूसा के भी बाप है। दुनिया में जितना इंसान है, चाहे वो अब्दुल रहमान हो, उसके बाप का नाम भी आदम है। चाहे वो श्याम पाल हो, उसके बाप का भी नाम आदम है। चाहे गुरु गोविंद सिंह हो, उसके बाप का भी नाम आदम है। अबू बकर के बाप का नाम आदम है। उमर के बाप का नाम आदम है। उस्मान के बाप का नाम आदम है। अली के बाप का नाम आदम है। हसन के बाप का नाम आदम है। हुसैन के बाप का नाम आदम है। ज़ैनुल आबिदीन के बाप का नाम आदम है। इमाम मोहम्मद के बाप का नाम आदम है। इमाम तकी के बाप का नाम आदम है। इमाम ज़करिया के बाप का नाम आदम है। इमाम आज़म के बाप का नाम आदम है। इमाम शाफ़ई के बाप का नाम आदम है। इमाम मोहम्मद के बाप का नाम आदम है। हजरत गौसे आज़म के बाप का नाम आदम है। गरीब नवाज के बाप का नाम आदम है। सिद्दीक़ सख्ती के बाप का नाम आदम है। आला हजरत के बाप का नाम आदम है। अरे दुनिया में जितने लोग आए, उन लोगों में सबसे बड़ा नबी मेरा पैगंबर है और मेरे पैगंबर के बाप का नाम आदम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान। सबके बाप का नाम आदम है। जोर से बोलो, आदम। सबके बाप का नाम। लो जाकिर साहब, तुम्हारा बेटा शाहरुख किधर है? दूल्हा किधर खड़ा है? नहीं है, दूल्हा को बुला कर लाओ। कहना पहले तकरीर सुनो, ताकि कल तुम्हारी दुल्हन तुमसे प्यार भरी बातें करे तो पूछे, करेगी माय हस्बैंड कल तो बहुत बड़ा जलसा कराया था, उस जलसे में मौलाना साहब ने बताया क्या था? जी। तो क्या बताओगे अपनी बीवी को? जी। शाहरुख साहब क्या बताओगे? और जब यहाँ बैठकर तकरीर सुन लोगे, बीवी पूछेगी तो प्यार भरे अंदाज में कहना, जो तू आज मेरी दुल्हनिया बनी है, इसी दुल्हनिया बनने का तरीका बताया। वाह सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, सुभान जोर से अल्लाह। बोलो, जोर से बोलो। अगर दूल्हा आ जाए तो मुझे इशारा कर देना। अच्छा माशाल्लाह यही दूल्हा है, बड़ा खूबसूरत, अल्लाह सलामत रखे तुम्हें, अल्लाह सलामत रखे। कल जब तुम्हारी दुल्हन तुम्हारी बाहों में आएगी, जब तुम्हारी दुल्हन तुम्हारे कमरे में आएगी, जब तुम्हारी दुल्हन तुम्हारे बिस्तर पर आएगी, जब तुम्हारी दुल्हन तुम्हारे साथ आएगी, तो मेरे दोस्त अपनी दुल्हन का तो दुपट्टा बाद में हटाना, पहले दुल्हन का महर अदा कर देना। पहले दुल्हन का अगर महर अदा कर देगा तो नबी की सुन्नत भी हो जाएगी, आदम की सुन्नत भी हो जाएगी। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। लो सुनो जाकिर साहब, अब सुन लो, तुम्हारा जलसा हो रहा है। हजरत आदम को पैदा किया गया, अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया, और हजरत हव्वा को किससे पैदा किया? पसली से। हजरत आदम की पसली से। तो औरत कहाँ से पैदा हुई? मर्द से। और मर्द के कौन से हिस्से से पैदा हुई? पसली से। किससे पैदा हुई? पसली से। किससे पैदा हुई? जाकिर साहब, शाहरुख साहब, अब तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। जिस्म में तेल लगा कर बैठना, झगड़ा कल से शुरू हो जाएगा। ये ऐसी जंग है मियाँ बीवी की, सारी जंगें खत्म हो गई, लेकिन मियाँ बीवी की जंग खत्म नहीं होती। होगी कैसे? बेचारा आज सारा सामान लेकर जाएगा, तो कल तो कुछ नहीं कहेगी, परसों भी कुछ नहीं कहेगी, 2-4 रोज भी कुछ नहीं कहेगी, उसके बाद कहेगी मेरी बहन की शादी है, नया लिबास लाओ। वाह। मेरे भैया की शादी है, 1 लाख का हार डालना है। अल्लाह अल्लाह। अब ये गरीब कहाँ से लाए? बस वहीं से झगड़ा शुरू हो जाएगा। बाबा झगड़ा तो तुम्हारा भी होता होगा, वो अलग बात है, छुपा लो। ऐसा कोई मियाँ बीवी का रिश्ता नहीं जिसमें झगड़ा ना होता हो। अहमद रजा मंजरी पैगाम देता है, मियाँ बीवी का जो झगड़ा होता है वो भी मोहब्बत की वजह से होता है। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। किसकी वजह से होता है? मोहब्बत। तो एक फार्मूला दे दूं, झुकना तुम्ही को है। ये फार्मूला बाबा याद कर लो, कब्र में जाने से पहले भी काम आएगा, है ना? ये हमारी माँ बहनें बैठी हैं, इनके हवाले से कर रहा हूँ। इनकी अम्मा, हम सब की अम्मा हजरत हव्वा है। कौन है? हजरत हव्वा। हजरत हव्वा किससे पैदा हुई? पसली से। किससे पैदा हुई? पसली से। पसली सीधी होती है, टेढ़ी होती है? टेढ़ी होती है। कैसी होती है? दुनिया में कोई ऐसा डॉक्टर है जो पसली को सीधा कर दे? नहीं है, नहीं है।
इशारा समझ गए ना बाबा? अरे जब पसली को सीधा नहीं कर सकते तो इसी टेढ़ी पसली से टेढ़ी पैदा हुई है, तो इनको सीधा करने की कोशिश मत करो, बल्कि इनकी हाँ में हाँ मिला दो। ये प्यार की मोहताज है, ये मोहब्बत की मोहताज है। अरे जहां इनका जहन देखो कि ये झगड़े के लिए तैयार है, तो वही कह देना बीबी चलो तुम्हें शॉपिंग करा लाए, चलो तुम्हें कपड़ा दिला लाए, चलो तुम्हें आज ससुराल ले जाए, चलो तुम्हारे मैके ले जाए, तुम्हारे भाई के घर ले जाए। अब जहां मैके का नाम आएगा सारा झगड़ा खत्म कर देगी और पुकार कर कहेगी, ऐ मोहल्ले की औरतों, मेरे शौहर से अच्छा तो किसी का शौहर ही नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए शाहरुख साहब मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूँ, जितने फार्मूले देकर जा रहा हूँ सब कल इस्तेमाल कर, तो कभी झगड़ा नहीं होगा इंशाअल्लाह। बस जहाँ तुम्हारी बीबी सोचो तेज हो रही है तो वही कह देना मैडम चलो तुम्हारे घर चलते हैं, आज शाम का खाना तुम्हारे घर होगा, कल दोपहर का खाना तुम्हारे भैया के घर होगा, परसों दोपहर का खाना तुम्हारी अम्मा के घर होगा। तो मोहल्ले में झूम झूम कर कहेगी कि देखो मेरे शौहर से अच्छा किसी का शौहर नहीं। मैं जब कह देती हूँ मेरे मैके चला आता है, जब कह देती हूँ मुझे मेरे मैके पहुँचा देता है, मेरे शौहर से अच्छा तो किसी का शौहर ही नहीं। इसीलिए अल्लाह के नबी कहते हैं अरे बीबी से नफरत मत करो, बीबी से प्यार और मोहब्बत करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। आज पूरी तकरीर नौजवानों के हवाले करके जाऊंगा, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही जी? तो जो चीज टेढ़ी हो उसे सीधा कर पाओगे नहीं। अरे दुनिया का कोई ऐसा राजा महाराजा ना गुजरा जिसने औरत को सीधा किया जी है? सीधा ज्यादा करने के चक्कर में रहोगे तो टूट जाएगी, और उसी टूटने का नाम तलाक है। अल्लाह। क्या है? अल्लाह ताला तलाक से हम सबको बचाए। आमीन। जोर से बोलो आमीन। जोर से बोलो। तो ये हमारी माँ बहनें टेढ़ी पसली से पैदा, इनको सीधा मत करो, इनकी हाँ में हाँ मिलाते चले जाओ। सुभान। कभी बरेली का सुरमा ला कर दे दो, कभी बनारस की साड़ी ला कर दे दो, है ना, कभी दिल्ली का कपड़ा ला कर दे दो। जहां जाओ अगर कुछ ना मिले तो इनके लिए थोड़ा सा फ्रूट ला कर दे दो और प्यार से कह दो मेरी मैडम ये तुम्हारे लिए लाया हूँ। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब अपनी बीबी से मुलाकात करो तो उससे पहले प्यार और मोहब्बत की बातें करो। प्यार और मोहब्बत की बातें करना तुम्हारा काम होगा, उसके दिल में मोहब्बत डाल देना ये रब का काम होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शान। इस तरह से औरत को फॉलो करो। नौजवानों आज की तकरीर में ट्रैक बता रहा हूँ, कानून बता रहा हूँ कैसे फॉलो करोगे। जहाँ देखो ये गर्म हो रही है वहीं पर प्यार से बातें कर लो, अच्छा मैडम चलते हैं जरा फिर मिलेंगे, कभी झगड़ा नहीं होगा। और लाठी से मारोगे तो बेचारी क्या करेगी? कभी मत मारना अपनी बीवी को, है ना। अगर बीवी को मारना हो तो उससे बेहतर है तुम कचरे के ढेर पे लाठी मार लेना, इन औरतों को मत मारना, बड़ी कमज़ोर होती है। ये मोहब्बत का गुलदस्ता है, ये प्यार का गुलदस्ता है, ये अकीदत का गुलदस्ता है। ये प्यार की ज़बान समझती है, ये मोहब्बत की ज़बान समझती है। और बाबा एक बात और याद रख लेना, औरत चाहे कितनी बूढ़ी हो जाए लेकिन वो यही चाहती है मेरा शौहर मुझसे मोहब्बत से बातें करे। सुभान अल्लाह। मैं अभी कुरान से भी साबित करूंगा, हदीस से भी साबित करूंगा कि औरत किस चीज़ का नाम है। अल्लाह ने हजरत आदम के बाई पसली से अल्लाह ने हजरत आदम की हजरत हब्बा को पैदा किया। किसको पैदा किया? जोर से बोलो, हजरत हब्बा को पैदा किया। वो जुमला जाकिर साहब जहन में रखना कि लड़की किसी की है उसको देखना हराम है, उसको छूना हराम है, उससे बातें करना हराम है। लेकिन मेरे नबी का तरीका देखो, मेरे नबी का कल्चर देखो, मेरे नबी की शान देखो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने जब हजरत हब्बा आ गई, हजरत हब्बा आ रही है, इधर से हजरत आदम जा रहे हैं, उधर से हजरत हब्बा आ रही है। हजरत आदम ने अपने हाथ बढ़ाना चाहा कि हजरत हब्बा को टच कर लिया जाए, हब्बा को छू लिया जाए। अल्लाह ने ऐलान कर दिया, डोंट टच मिस्टर आदम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम टच करने के लिए बढ़े, क्या करने बढ़े? टच करने, छूने के लिए बढ़े जी। हजरत हब्बा पैदा हो गई। हजरत आदम ने देखा, औरत को देखकर हजरत आदम का दिल चाहा कि मुलाकात कर लूं। हजरत आदम आगे बढ़े, हम सबके बाप हजरत आदम क्या हुए? आगे बढ़े। बोलो बोलो बोलो, क्या हुए? आगे बढ़े। आगे बढ़े, हाथ बढ़ाया। अल्लाह ने फरमाया डोंट
टच मिस्टर आदम। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, डोंट टच आदम, अय आदम अभी मत छूना। हजरत आदम ने कहा या अल्लाह, इसको तूने बनाया है मेरे लिए। सुभान अल्लाह। किसके लिए बनाया? मेरे लिए। शाहरुख की बीबी शाहरुख के लिए, इनकी अम्मा इनके अब्बा के लिए। हजरत रब्बे कायनात ने हजरत आदम से कहा आदम डोंट टच, हव्वा को मत छूना। हजरत आदम ने कहा मौला फिर इसको बनाया किसके लिए? अल्लाह ने फरमाया आदम बनाया तो तेरे लिए है, लेकिन पहले कानून पर अमल करना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, शान देखो, अब मेरे नबी की शान देखो। हजरत आदम ने कहा व्हाट शुड आई डू माय अल्लाह ऑन दिस टाइम आई वांट टू टच टू हव्वा। सुभान अल्लाह। क्या करना है? मैं हव्वा को टच करूंगा। अल्लाह ने फरमाया डोंट टच, अभी टच मत करना। हजरत आदम ने कहा मौला क्या करूं, मौला क्या करूं? देखो ऐसा जुमला दे रहा हूं, ईमान ताज़ा हो जाएगा। हजरत आदम ने कहा मौला क्या करूं? शाहरुख साहब तुम्हें भी वही काम करना है जो हजरत आदम ने किया है, हम सबके बाप ने किया है जी, है ना मेरे भाइयों? वही काम करना, भिखारी मत बन जाना औरत के सामने। हजरत आदम ने कहा मौला क्यों टच ना करूं, जब मेरी बीबी है, मेरे लिए बनाया, मेरे दिल का सुकून है, मेरे दिल का चैन है, मेरी रूह का आराम है, तो मैं टच क्यों ना करूं? तो आओ मेरे नबी की शान सुनो, मेरे नबी की अजमत देखो। अल्लाह ने फरमाया आदम पहले लुक टू माई फेस। अल्लाह ने फरमाया डोंट टच, अभी टच मत करना, अभी छूना मत। हजरत आदम ने कहा मौला करना क्या है? अल्लाह ने फरमाया पहले हजरत हव्वा का महर तो अदा कर दो। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। पहले हजरत हव्वा का महर अदा कर दो, पहले हजरत हव्वा का हक अदा कर दो। हजरत आदम ने कहा मौला ये महर कैसे अदा करूंगा? तो मेरे रब ने फरमाया ऐ आदम अगर तुम हव्वा से फायदा हासिल करना चाहते हो तो पहले महर अदा करो। तुम्हारा महर ये है कि 10 मरतबा मेरे नबी पर दुरूद और सलाम भेज दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, पैगामे मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शान देखो नौजवानों, ये फजूल खर्ची मत करो। जो काम तुम्हारे बाप हजरत आदम ने किया है वो काम तुम करो। अल्लाह ने फरमाया आदम छूना मत। कहा मौला मेरी बीबी है, मेरे लिए बनाया है तूने। तो रब ने फरमाया पहले हव्वा का महर अदा करो। सुभान अल्लाह। क्या अदा करो बाबा? महर अदा। जोर से बोलो, महर अदा कर दिया है? कर दिया कि नहीं किया है? आंटी भी है कि नहीं है यहाँ? अगर हैं तो जाकिर साहब की जो मोहतरमा है इनके मरने से पहले महर ले लो। हाँ महर लो, इनसे मांगो, ये तुम्हारा हक है, ये भीख नहीं है, तुम्हारा हक है जो अल्लाह के रसूल ने तुम्हें दिया। बेशक। हजरत आदम ने कहा मौला महर कैसे अदा करूँ, कहाँ से अदा करूँगा? तो सुभान अल्लाह मेरे नबी की शान। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया एक रिवायत के मुताबिक 20 मरतबा, एक रिवायत के मुताबिक 10 मरतबा, एक रिवायत के मुताबिक 3 मरतबा। अल्लाह ने फरमाया आदम जो मेरा एक नबी है, जो मेरा हबीब है, जो मेरा प्यारा है, जो मेरा हबीब है, जिसका नाम ज़मीन में मोहम्मद होगा, आसमान में उसका नाम अहमद होगा, उसके बाबा का नाम अब्दुल्ला होगा, उसकी माँ का नाम आमना होगा, उसकी दाई माँ का नाम हलीमा होगा। वो मक्का में पैदा होगा, मदीना में हिजरत करके जाएगा। उसका एक सहाबी होगा जिसका नाम अबू बकर होगा, जिसका दूसरा सहाबी होगा जिसका नाम उमर होगा, जिसका तीसरा साथी होगा जिसका नाम उस्मान होगा, जिसका चौथा साथी और दामाद होगा उसका नाम अली होगा, जिसका नवासा होगा उसका नाम हसन और हुसैन होगा। उसी हसन और हुसैन के नाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर 10 मरतबा दुरूद और सलाम भेज दो, तुम्हारा महर अदा हो जाएगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। शाम तो देखो महर अदा हो रहा है, हो रहा कि नहीं हो रहा है? हो रहा कि नहीं हो रहा है जी? कौन महर अदा कर रहा है? हम सबके बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम। बाबा हम सबके बाप हजरत आदम क्या अदा कर रहे हैं? हाफिज साहब कहाँ चले गए? क्या अदा कर रहे हैं? महर अदा कर रहे हैं। हम सबके बाप हजरत आदम नबी भी हैं, पैगंबर भी हैं और दुनिया के पहले इंसान भी हैं। महर अदा कर रहे हैं। अभी बीबी को छुआ नहीं, अभी टच नहीं किया है, अभी उनसे बातें भी नहीं की हैं। अल्लाह ने फरमाया पहले महर अदा करो।
क्या हमने अपनी औरतों का महर अदा किया? क्या अदा किया? नहीं किया। हमने क्या अपनी बीवियों का इनका महर अदा किया? अल्लाह की कसम, जब क़यामत का मैदान होगा और तुमने अपनी बीवी का महर अदा नहीं किया तो ये क़यामत के मैदान में तुमसे कहेगी मेरा हक है, मेरा महर दो। कहाँ से दोगे अपनी बीवी का महर? कहाँ से दोगे? कहाँ से लाओगे ये दौलत? कहाँ से लाओगे ये पैसा, ये नोट? बोलो, ये अपना हक मांगेंगी क़यामत के मैदान में, कहाँ से दोगे? इसलिए मेरे भाइयों, मरने से पहले अपनी बीवी का हक़ महर अदा कर दो। इस्लाम एक ऐसा धर्म है जिसने औरतों का हक रखा है। इस्लाम कहता है इनका हक अदा करो, इनका हक अदा करो। मेरे भाइयों, एक जुमला बोल रहा हूँ, उसके बाद तकरीर आगे कर रहा हूँ। आज हमारा नौजवान जब हुजरे उरूसी में जाता है, शबे ज़ुफ़ाफ़ के लिए जाता है, अपनी बीवी से मुलाकात के लिए जाता है, अपनी बीवी का चेहरा देखता है तो अपनी बीवी के सामने हाथ जोड़ कर कहता है, ऐ मेरी मैडम, मेरी मोहतरमा, मेरी जाने तमन्ना, ऐ मेरी ज़ौजे मोहतरमा, मेरे पास पैसा नहीं है, तुम मेरे महर को माफ़ कर दो। या आज हमारा नौजवान, रोने वाली बात है, ये हंसने वाली बात नहीं है नौजवानों। आज हमारा नौजवान अपनी बीवी के हुजरे में जाकर कहता है, कमरे में, रूम में जाकर कहता है, ऐ मेरी मैडम, मेरा महर माफ कर दो। एक मिसाल दूं, ये मेरा साफा है, मैंने आपको दिया और आप मुझसे कहो कि मंदरी साहब ये हम ही को दे दो, माफ कर दो, तो माफ तो कर ही दूंगा दिखावे के लिए, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं तकलीफ तो हो जाएगी कि मेरी चीज इसने ले ली, देना नहीं चाह रहा है। औरत के कमरे में जाने वालों, नौजवानों, अपनी बीवी से मुलाकात करने वालों, जब तुम उससे मुलाकात करो तो उसका महर अदा करो। भीख मत मांगो, हाथ जोड़कर महर माफ मत कराओ, बल्कि मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूँ, अपनी बीवी का महर भी अदा हो जाएगा, तुम्हारी इज्जत भी बच जाएगी, नबी की सुन्नत भी अदा हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान। आओ, हम जो सोना चांदी अपनी बीवी को पहनाने के लिए जेवर की शक्ल में ले जाते हैं, वही महर की रकम बनाकर अपनी बीवी को उसकी मालिक बना दो। एक तरीका। दूसरा तरीका ये कि महर इतना बनवाओ जितना आसानी के साथ अदा करो। अब नौजवान कहेगा, मंजरी साहब ये तो बहुत अच्छी बात कह दी, महर कम बनवाना चाहिए। नहीं, अगर तू महर कम बनवाएगा तो तू उस औरत के बाप के सामने, लड़की के बाप के सामने हाथ मत फैला, भीख मत मांग कि मुझे 4 व्हीलर चाहिए, 2 व्हीलर चाहिए, फ्रिज चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए, अलमारी चाहिए, 1 लाख का मुझे लकड़ी का सामान चाहिए, तमाम चीज़ें चाहिए। ऐ मेरे नौजवान, अल्लाह ने तुझे जवानी दी है, इस औरत के बाप के ऊपर जुल्म मत कर, इसके भैया पे जुल्म मत कर, इसकी गरीब माँ पे जुल्म मत कर। अल्लाह ने तुझे जवानी दी है तो ऐलान कर दे, ऐ मेरे ससुर, अपनी लड़की को तनहा दे दे, सारे ऐशो आराम के सामान इंशाअल्लाह मैं अता कर दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तो ये है, बहुत अच्छा, ये है इस्लाम, ये तुम्हारा इस्लाम है। जाते हो ससुराल के सामने लिस्ट पहुंचा देते हो कि ये महर चाहिए, दौलत चाहिए। लानत है ऐसी जिंदगी पर जो किसी लड़की के माँ बाप से भीख मांगे कि हमें 4 व्हीलर चाहिए, हमें 2 व्हीलर चाहिए। कभी तुमने सोचा है वो अपने जिगर का टुकड़ा तुम्हारे बेटे के हवाले कर रहा है? कभी तुमने सोचा है वो अपनी इज्जत तुम्हारे हवाले कर रहा है? जिस लड़की को उसने 20-22 साल तक खून और पसीने की कमाई खिला खिला कर जवान किया, आज वो लड़की हमेशा हमेशा के लिए जा रही है। सुनो नौजवानों, और तो तुम भी सुनो, हमेशा हमेशा के लिए बाप अपने कलेजे के टुकड़े को जुदा कर रहा है। अब हिंदुस्तान का जो कानून और सर्टिफिकेट बनेगा तो वो बाप जिसने अपनी बेटी को पैदा किया, वो बाप जिसने 20 साल तक अपनी बेटी को खिलाया है, उसका नाम भी हटा दिया जा रहा है। अब शाहरुख का नाम शाहरुख की बीवी के आगे जब लिखा जाएगा तो शाहरुख की बीवी का नाम नहीं लिखा जाएगा, शाहरुख की बीवी के नाम के बाद शाहरुख का नाम लिखा जाएगा। जरा सोचो तो सही, उसके बाप का नाम भी जा रहा है, जिगर का टुकड़ा जा रहा है।
उसके बावजूद तुम कहते हो हमें फ्रिज चाहिए, कूलर चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए, अलमारी चाहिए, बेड चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए, 1 लाख का सामान चाहिए और बेहतरीन खाना चाहिए, मुर्गा चाहिए, मुसल्लम चाहिए, बकरा चाहिए, भुना चाहिए, कबाब चाहिए, तंदूरी चाहिए। मेरी कौम के नौजवानों, अल्लाह ने तुम्हें ताकत दी है तो किसी के घर रिश्ता मांगने जाओ तो इतना कह दो, ऐ मेरे ससुर बस तू अपनी बेटी दे दे। बेटी तूने दे दी तो सारी जिंदगी तूने अता फरमा दी है। अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम, मेरे नबी हज़रत फातिमा की जब शादी करते हैं अली ये मुर्तजा से कहते हैं, ऐ अली मैं तुझे अपनी बेटी ही नहीं दे रहा हूँ बल्कि अपने जिगर का टुकड़ा तुझे दे रहा हूँ। अली अगर तूने फातिमा की इज्जत कर ली तो दुनिया में तुझे शेरे खुदा बना दूंगा। वाह, सुभान अल्लाह, शेरे खुदा बना दूंगा। सुभान। ये कौन कह रहा? आमना का लाल कह रहा है, ऐ अली मैंने तुझे खाली बेटी नहीं दी है, अपने जिगर का टुकड़ा दिया। कल शाहरुख जब अपनी दुल्हनिया लेकर आएंगे तो किसी की इज्जत लेकर आएंगे, किसी के जिगर का टुकड़ा लेकर आएंगे, भाई का प्यार लेकर आएंगे, बहन की मोहब्बत लेकर आएंगे, माँ की ममता लेकर आएंगे। तो मेरे भाइयों नौजवानों, अरे भीख मत मांगो, जहेज मत मांगो, जो उसके पास होगा वो दे देगा। हर बाप ये चाहता है मैं अपनी लड़की को ज़्यादा से ज़्यादा दूँ, हर बाप ये चाहता है मैं अपनी लड़की को ज़्यादा से ज़्यादा दूँ। कोई बाप अपनी लड़की से मामला छुपाता नहीं है, लेकिन गरीबी उसके आगे आ जाती है। कभी तुमने सोचा है ये बूढ़ा बाप जब अपनी बेटी के हाथ में मेहंदी लगाता है, रातों को रोता है, आहें भरता है, सिसकियां लेता है, अपना लिहाफ में मुंह ढक कर रोता है, कहता है मौला मैं कहां से जहेज लाऊं, मेरे मौला मैं बूढ़ा हो गया हूं, कहां से लाऊं। अपनी बेटी के हाथ भी पीले करना है, बेटी को दुल्हन भी बनाना है, बेटी को रुखसत भी करना है, बेटी को दुल्हन भी बनाना है। मौला मैं बूढ़ा हो गया हूं, कहां से लाऊं। मेरी कौम के नौजवानों, कभी तुमने ये सोचा है ये बूढ़ा रात में कितना रोता होगा, ये बूढ़ा बाप रात में कैसी आहें भरता होगा, कैसी सिसकियां लेता होगा। अरे इस्लाम ने ऐसा निजाम बना दिया है कि गरीब का भी फायदा है, अमीर का भी फायदा है, यतीम का भी फायदा है। इस्लाम ने कह दिया कि लड़की वालों से कुछ मत मांगो बल्कि निकाह करके लाओ और वलीमे का खाना लड़के वाले खिलाएं। सुभान अल्लाह, ये इस्लाम का तरीका है, ये इस्लाम की कल्चर है। लेकिन आज हमने जहेज मांग मांग कर भिखारी बन गए। आज हम दरवाजों पर जाते हैं, वो क्या इज्जत करेगी तुम्हारी जिसके बाप का कलेजा बटोर दिया, वो क्या इज्जत करेगी तुम्हारी जिसके बाप की तुमने मोहब्बत को मसल के रख दिया। अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम, हम भी बेटी वाले हैं, हम भी बहने वाले हैं, हम भी लड़कियों वाले हैं। अगर आज हम किसी की लड़की की इज्जत करेंगे तो कल हमारी बहू बेटियों की भी इज्जत की जाएगी। बेशक बेशक। आज अगर हम नौजवानों किसी की लड़की को इज्जत के साथ लाएंगे तो कल हमारी लड़की भी किसी के घर इज्जत के साथ दुल्हन बन के जाएगी। अल्लाह बदला यही दे देता है। ऐ मेरे भाइयों जोनीरा के मुसलमानों, अहमद रजा मंजरी तुमसे मोहम्मद शाहरुख इब्ने मोहम्मद जाकिर की शादी के मौके पर पैगाम देता है, किसी लड़की के बाप को ऐसा मत सताओ कि कहीं रात में वो चादर में मुंह ढक कर आहें ना ले, सिसकियां ना भरे, आंखों से आंसू ना निकाले, अपनी बेटियों को ना कोसे। मेरे नबी ने फरमाया निकाह कर और दावत लड़की वाले के घर मत खा जाकर, बल्कि सुबह को तू वलीमा कर दे, सुभान अल्लाह। वलीमे का खाना दे दे। वलीमे का खाना किसके जिम्मे है? लड़के के जिम्मे। किसके जिम्मे है? लड़के के जिम्मे। बोलो कितना सीधा साधा मजहब है हमारा। आज तुम्हें मालूम है, घूमो हम हिंदुस्तान घूमते हैं, हमारी इस कौम की बेटियां 40-40 साल की हो गई, कुंवारी बैठी हैं, कोई उनका निकाह का पैगाम लाने वाला नहीं है। कभी तुमने दिल पे हाथ रख के सोचा है नौजवानों, आखिर ये 40 साल की हमारी बहन क्यों बैठी है? कोई तो मजबूरी होगी इसकी, कोई तो मजबूरी होगी। 40-40 साल की हो गई हैं, पैगाम निकाह नहीं आ रहा है।